everyone and once again welcome back to my vlog। आज हम सब जा रहे थे हमारे फ्रेंड की खेती करने, धान लगाने में मदद, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा था इसलिए हम चले गए सुबह सुबह 7 बजे करते हुए व्यू का एंजॉय। फिर हम पहुंच गए थे दुकान लेने कुछ सामान, फिर हमने लिया पहुंच कर दुकान सामान खाने पीने को। फिर हम चल पड़े खेती के रास्ते के और फिर हम फाइनली पहुंच गए थे खेती। हमें करना था फेंस को क्रॉस, इसलिए हमने सीढ़ी चढ़कर किया फेंस को क्रॉस। फिर फेंस क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए थे खेती। फिर हमने खेती पहुंच कर किया पेप्सी के दिन की शुरुआत, क्योंकि हमारा पेप्सी था बहुत फेवरेट, इसलिए हमने पेप्सी पीकर चखने के साथ एंजॉय करने के बाद हम सब हो गए थे रेडी करने के लिए काम। फिर हम सब ने किया काम स्टार्ट। ये एक्चुअली मेरा काम था, फिर मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे मुझे मदद, क्योंकि धान लगाने से पहले हमें इकट्ठा करना था बहुत सारा धान, इसलिए हमने किया स्टार्ट। फिर मैंने भी किया अपना काम स्टार्ट। बहुत ही सॉफ्ट था इसे निकालना यहाँ से, क्योंकि ये पानी में था इसलिए बहुत ही स्मूथ था, इसे निकालने में बहुत आसान था बोल सकते हो आप। उसके बाद बहुत थोड़ी देर जमा करने के बाद हमने इसे इकट्ठा कर लिया। फिर हम सब चले इसे बॉक्स तक पहुंचाने को। फिर वो सब पहुंचते ही उन्होंने अपना काम किया स्टार्ट, तो मैंने भी सोचा कि कर लेती हूँ मैं भी अपना काम कंटिन्यू। फिर मैं वापस चली गई उसी जगह पर जहाँ से हमें निकालना था धान। फिर मैं चली क्योंकि रास्ता बहुत ही स्लिपरी था, फिर भी मैं पहुंच गई थी। फिर मैंने किया अपना काम कंटिन्यू, निकाला। फिर निकालने के बाद मैं वापस उन्हें चली गई पहुंचाने को। फिर पहुंचा दिया था मैंने। फिर पहुंचाने के बाद मैं वापस चली गई, क्योंकि मुझे था बहुत काम, इसलिए मैंने बढ़िया सा कंफर्टेबल स्टूल लेकर मैं वहाँ पर बैठकर मैंने किया अपना काम कंटिन्यू, क्योंकि मेरा कपड़ा बहुत ही भीग रहा था। फिर मेरा एक हेल्पर आया मुझे हेल्प करने को, उसे पहुंचाना था धान एक जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स लगा रहे थे धान। फिर वो बेचारा बहुत ही क्यूट था, बहुत ही मेरा मदद किया उसने। फिर आ गया था और एक नन्हा सा दोस्त जिसे करना था इसे पहुंचाने का काम उसका था, उसने इसे पहुंचाया। उसने बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही चुटकू सा था, मुझे बहुत लगा वो प्यारा। फिर वो पहुंचाया। फिर मैंने उसे कतिया देने के बाद मैं हट में चली गई, क्योंकि मुझे बनाना था दिन के लिए लंच। फिर मैंने खेती में जाकर मैंने इसे आग जलाई। फिर आग जलाने के बाद भराया पानी, क्योंकि खाना बनाने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी था। फिर मैंने बिठा लिया पानी को, आग में गरम कर लिया। फिर मैंने देखा कि क्या क्या सामान है, तो फिर आलू था, फिर ये ड्राई मीट था मुझे बनाना था। मैंने सबसे पहले काटा आलू, फिर उसे धो लिया, फिर छोटे छोटे पीस में काट लिया था। इसे छोटे छोटे पीस में काटने के बाद मैंने किया मीट को गर्म पानी से थोड़ा सा उसे भिगो कर रख दिया था, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो गया था। इसे सॉफ्टन होने के लिए मैंने इसे गर्म पानी से भिगा दिया था। फिर गर्म पानी से धोने के बाद भिगाने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीस में अपने हाथ से टुकड़ा किया। फिर जितना मेरे हाथ से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था छोटा पीस, तो मैंने लिया दाव का मदद। फिर इसे छोटे छोटे पीस में काट लिया मैंने। फिर ये हो रहा था, बहुत ही मुश्किल था इसे काटना। फिर मैंने इसे फाइनली मैंने काट लिया था छोटे छोटे पीस में। बहुत ही मुश्किल था इसे काटना, आप देख ही सक रहे होंगे, कट ही नहीं रहा था, ये पूरा कट गया था फाइनली। फिर मैंने काटा अनियन, फिर पूरा सामग्री हो गया था तैयार। अभी मुझे बस इसे करना था फ्राई। मैंने पैन में डाला ऑयल, फिर ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका था इसलिए मैंने उसमें ऐड किया अनियन। आप देख सकते हो अनियन बहुत ही बढ़िया से बॉयल हुआ। फिर मैंने इसे किया मिक्स। फिर इसे मिक्स करने के बाद मैंने ऐड किया मीट, क्योंकि मीट बहुत ही हार्ड था इसलिए मैंने इसे पहले डाला था, क्योंकि आलू पकने से पहले ये पकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत हार्ड था। फिर इसे मैंने हिलाया, डाला इसमें हल्दी, फिर इसमें ऐड किया मीट मसाला का पैकेट मैंने अच्छे से नहीं खोला था इसलिए थोड़ा गंदा दिख रहा था। फिर इन्हें हिलाया, मिक्स किया। फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ऐड किया पोटैटो, क्योंकि वो थोड़ा सा पक गया था मीट, इसलिए मैंने डाला पोटैटो इसलिए डाला क्योंकि पोटैटो इसमें ग्रेवी लाता है, इसका टेस्ट बढ़ाता है मीट का एक्चुअली। फिर सॉल्ट डाला, टेस्ट अनुसार मैंने सॉल्ट डाला इसे। फिर मिक्स कर दिया सॉल्ट को भी। कितना अच्छा लग रहा था, बढ़िया दिख रहा था, पर मुझे धुआं बहुत ही लग रहा था मेरे आँख नाक मुंह में। फिर मैंने इसमें डाला ग्राइंडेड चिली, जो इसका स्पाइसीनेस बढ़ा रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देखकर, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही टेस्टी था। फिर मैंने इसे ढक दिया था, फिर बहुत इसे कुक होने के लिए रख दिया मैंने।
फिर ये हो रहा था कुछ, मैंने इसे थोड़ा देखा, फिर थोड़ा सा साइड से जल गया था, तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। ये बहुत ड्राई था, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये ज़्यादा ही हो गया था ड्राई। आप देख सकते इतना ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने इसे इसमें ऐड किया था पानी, क्योंकि बहुत ही ड्राई था। पानी ऐड करने के बाद इसका ग्रेवीनेस आप देख सकते कितना बढ़िया आ रहा है। फिर ये पक गया था सब कुछ, डिश ये भी पक चुका था, फिर राइस भी हो गया था कुक। देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। फिर सब आ गए थे, मेरी बुआ मुझे मदद कर रही थी खाना परोसने में, क्योंकि खाना परोसना मुझे नहीं आता था इतना। मेरे पापा को बहुत अच्छे से आता है खाना परोसना, तो खाना परोस रही थी। फिर सब बैठ गए थे खाना खाने को, हम सब ने किया एंजॉय। मीट बहुत ही डिलीशियस लग रहा था, हम सब ने किया एंजॉय, बहुत ही बढ़िया था। हम सब ने किया स्टार्ट खाना। फिर खाना खाने के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बस बचा था 2 बॉक्स लगाने को, तो मैं भी निकल गई बॉक्स में धान लगाने के लिए। और कीचड़ बहुत ही बड़ा गड्ढा था उसमें, तो कीचड़ बहुत ही गहरा था, इसलिए मेरी फ्रेंड को इतना आ रहा था, सोचो मुझे कितना आएगा। फिर हमने स्टार्ट किया धान लगाना, फिर देखते ही देखते हमने ख़त्म ही हो गया था धान लगाने को। फिर धान लगाने के बाद हमने धोया हाथ पाँव, फिर हाथ पाँव धोने के बाद हमने पी चाय। मैं थी कुक एक्चुअली, तो इसलिए मैंने बनाया था चाय। मैं सबको चाय ग्लास में डाल दे रही थी, थोड़ा सा गिर गया था चाय। फिर हमने ब्रेड के साथ एंजॉय किया चाय, हम सब ने मिलकर। चाय पीने के बाद हम चल पड़े खेत घर की ओर, क्योंकि था घर दूर, तो हम इसलिए चल पड़े थे घर की ओर, जंगल को करते हुए क्रॉस। फिर हम पहुंच गए थे बस्ती। फाइनली बस्ती पहुंचने के बाद हम आ गए थे घर के सामने। फिर हम फाइनली घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के साथ साथ ही हमने ब्लैक वाइन किया ग्लास में पोर। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही स्वीट होता है। फिर इसे हम ऐसे ही क्यों पीते हैं। इसके साथ मैंने रोस्ट किया थोड़ा सा पोर्क, क्योंकि पोर्क बहुत ही डिलीशियस था। इसका ऑयल तो वाह बहुत ही टेस्टी था, इसे काट कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। फिर इसे हमने किया थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद वो पक गया था। फिर हमने इसे प्लेट पर निकाला, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, कितना और डिलीशियस लग रहा था। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मैं तो खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी इसे। फिर इसे प्लेट में निकालने के बाद काट लिया था छोटे छोटे पीस में, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इसलिए हमने इसे काट लिया छोटे छोटे पीस में। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पीस था, मुंह में नहीं घुसता, बहुत ही गर्म था, इसलिए हमने यूज़ किया चिमटा। इसे काटने में चिमटा बहुत ही फ्रेश था, अंदर मत सोचिए। फिर इसे काटने के बाद हम सब ने किया मिलकर एंजॉय इसे। सबने बहुत बढ़िया से खाए, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत डिलीशियस था। हमने मूवी देखकर एंजॉय किया हमारा नाइट। तो बाय बाय एंड टेक केयर।